औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ट्रिकी मैथ फिज़िक्स में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज हम एक निहायत अहम सवाल का जवाब देंगे। वो है कि एंगल 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 और एंगल साइड साइड पास्टुलेट इनवैलिड क्यों है। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने सारे वैलिड पास्टुलेट पे बात की थी और साथ में ये भी बताया था कि एंगल 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 और एंगल साइड साइड पास्टुलेट पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि अगर तीन एंगल्स या दो साइड और एक एंगल बराबर हों, तीन एंगल्स या दो साइड और एक एंगल बराबर हों तो ट्रायंगल्स लाजमी तौर पर कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी एक ट्रायंगल की तीन चीज़ें किसी दूसरे ट्रायंगल के तीन चीज़ों के बराबर आ जाएं तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ये दो पास्टुलेट जो है ये इनवैलिड हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इनवैलिड क्यों है और इनमें आखिर कौन सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से इनकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती। तो आइए कंसेप्ट को मिसालों और डायग्राम के साथ आसानी से समझ सकें। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं एंगल 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 पास्टुलेट को। तो इसको देखिए, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है। इसी तरह इसमें भी 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। तो एंगल 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 ये बराबर हो गए, तीनों एंगल के बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे पास्टुलेट वैलिड नहीं कर रहा एंगल एंगल एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और डी ई 4 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ये तो आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ज़रूरी है अगर तीन चीज़ें दूसरे ट्रायंगल की तीन करस्पॉन्डिंग चीज़ों के बराबर हो जाएं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी बाकी चीज़ें भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इनके तीन चीज़ें, इनके तीन एंगल्स के बराबर हैं। लेकिन इस साइड को देखें, ए बी साइड, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं कहेंगे। देखते हैं ए बी सी और डी ई एफ में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो इस हिसाब से जो हमने पिछला पढ़ा था कि तीन चीज़ें एक ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीन चीज़ों के बराबर दूसरे ट्रायंगल के हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? दीज टू ट्रायंगल्स हैज थ्री इक्वल एंगल्स बट देयर इज स्टिल नो कॉन्ग्रुएंसी। क्यों नहीं है? बिटवीन ए बी, बिकॉज बिकॉज ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, इसलिए ट्रायंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी हम ऐसे ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं जिनके सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन उनके जो साइड हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इस किस्म के ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं कहेंगे। अब चलते हैं दूसरे इनवैलिड पास्टुलेट की तरफ। वो है हमारे पास एंगल साइड साइड पास्टुलेट। ये देखिए, एंगल साइड साइड पास्टुलेट या इसको साइड साइड एंगल पास्टुलेट भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास ए बी जो है वो डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये देखें, ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। 30 डिग्री का एंगल ये आप देख सकते हैं, मैंने कंपास का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया है। यहाँ पे भी मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें बराबर हो गई। और साथ में ये वाला देखें, ये ए सी, ये 3 सेंटीमीटर है और डी एफ भी 3 सेंटीमीटर है। ये देखें, ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। ये देखें, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ये देखें, ये भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखें, ये ट्रायंगल जो है ये इसके बराबर नहीं है। इसकी शक्ल जो है ये इसकी शक्ल के बराबर बिल्कुल नहीं है, साइज भी बराबर नहीं है। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। यानी अगर इनमें करस्पॉन्डेंस हम देखते हैं तो ए सी बिल्कुल डी एफ के बराबर है, ए भी बिल्कुल डी ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों
30 डिग्री है, तो साइड साइड एंगल या एंगल या एंगल साइड साइड पास्टुलेट आकर करता है, लेकिन ये इनवैलिड है। क्यों? हम देख रहे हैं कि इनकी तीन चीज़ें हम आहंग हैं, कन्ग्रुएंट है, लेकिन अशकाल एक जैसी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस किस्म की कन्ग्रुएंसी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको देखें और इसको देखें, साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, इनको हम वैलिड भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर, ये कंपास इस्तेमाल करें, यहाँ पे रखें, ये यहाँ पे मीट किया है, इसी पॉइंट को पॉइंट डी से मिलाएं। जब पॉइंट डी से मिलाया है और इसको मिसाल के तौर पर हमने नाम दिया है जी का, तो ट्रायंगल, ये देखिए अब ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई जी के, बट ट्रायंगल ए बी सी ये कन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी 3 सेंटीमीटर यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और कन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते हैं। तो इस किस्म का पास्टुलेट जो है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पता नहीं चलता। ये जो लेंथ है ये बिल्कुल चेंज है, ये वाला लेंथ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ये वाला जो लेंथ है ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये वाला ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। तो इस लिहाज से ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ये इसके कन्ग्रुएंट नहीं है। अगर हम इसको बराबर कर लेते हैं तो इसमें दूसरी कन्ग्रुएंसी भी आ गई। ये देखिए अब 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये वाला ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और इसको देखें ये कितना बनता है, ये देखें ये बराबर हो गए। अब इसमें कन्ग्रुएंसी आ गई साइड 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 वाली। कौन सी कन्ग्रुएंसी आ गई इसमें? ये वाले जो है ए बी सी कन्ग्रुएंट टू डी ई जी। और कौन सी कन्ग्रुएंसी आ गई? साइड साइड साइड। ये तो वैलिड पास्टुलेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये वाली साइड यहाँ मिलाते हैं फिर तो ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन फिर जो कन्ग्रुएंसी होगी वो तो साइड 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 वाली बन जाएगी, और वो तो वैलिड है, वो तो हमने कल पढ़ा हुआ है, वो वैलिड है बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से मिलाते हैं तो साइड 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 वाली कन्ग्रुएंसी नहीं बनती, क्योंकि ये इतना है और ये वाला पूरा जो है ये तो बिल्कुल, ये देखिए किधर मिल रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर ये यहाँ पे मिलता है फिर तो साइड 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 वाली कन्ग्रुएंसी हो गई, जो कि बिल्कुल वैलिड है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता बल्कि वहाँ पे मिलता है फिर कौन सी कन्ग्रुएंसी होती है? साइड साइड एंगल वाली या एंगल साइड साइड वाली, जो कि वैलिड नहीं है। वो तो साफ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट इसको आप अच्छे से समझें। इसके बाद हम जब करेंगे थ्योरम्स, तो थ्योरम्स में ये चीज़ें अक्सर सामने आएगी, तो इन चीज़ों पे आप फोकस रखें और इनको ज़बरदस्त तरीके से याद करें ताकि बाद में परेशानी का सामना ना हो। अगर ये वाली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपको कुछ फ़ायदा मिला हो, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।